नमस्कार दोस्तों दिल्ली चुनाव के नतीजों से सबसे ज्यादा घबराहट किसको होने लगी है? इस सवाल का जवाब दिल्ली की उन 2 सीटों के नतीजों में छिपा है जो बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को दी थी। लेकिन दिल्ली में जब मोदी मॉडल की ही जीत हुई तो उन 2 सीटों का अंजाम कैसे बदल गया? विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं को तो नरेंद्र मोदी के सत्ता के मॉडल का एहसास हमेशा रहता है, उसकी आकांक्षा हमेशा रहती है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ केंद्र और राज्य की सत्ता में शामिल नेता भी दिल्ली के नतीजों से घबराहट में हैं दोस्तों। सबसे पहला खतरा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मंडरा रहा है। चिराग पासवान भी इससे बचे हुए नहीं हैं और मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे तेजस्वी यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी पहले से ज्यादा अलर्ट हो चुके हैं। विपक्ष की बात हम आगे करेंगे क्योंकि मोदी सत्ता के खिलाफ सबसे बड़े दल कांग्रेस को लेकर दिल्ली चुनाव में विपक्ष के बाकी दलों का रुख नतीजों के बाद बिल्कुल पलट गया है दोस्तों। उस पर आएंगे, लेकिन पहले मोदी मॉडल के घर में सेंधमारी की तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद बीजेपी ने जो एक सीट जेडीयू और एलजेपी को दी थी, उन दोनों सीट पर नीतीश और चिराग की पार्टी हार गई। देवली सीट पर एलजेपी कैंडिडेट और बुराड़ी सीट पर जेडीयू उम्मीदवार हार चुका है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के लिए असल संदेश यहीं से निकलता है। हालांकि जेडीयू ने अपनी एक्स पोस्ट में खुशी का इजहार भी किया है क्योंकि कुल मिलाकर एनडीए ही जीता है, लेकिन इस बधाई संदेश में जेडीयू ने जो उम्मीद जताई है वही असल में इसकी घबराहट है। तो पहले जेडीयू का बधाई संदेश ही जान लीजिए। जेडीयू ने एक्स पर लिखा कि सबकी है दिल्ली, बधाई दिल्ली। पूर्वांचल और बिहार के लोगों का अपमान करने वाले अरविंद केजरीवाल को जनता ने आईना दिखा दिया दोस्तों। दिल्ली की सम्मानित जनता ने घृणा की राजनीति को नकारते हुए एनडीए के सकारात्मक और विकास की राजनीति पर अपनी मोहर लगाई। दिल्ली के बाद अब बिहार में भी जनता नीतीश के कुशल नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत से अपना आशीर्वाद देगी। ये आखिर में जेडीयू ने जो उम्मीद जताई है, बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई की जो आस लगा रखी है, वही सबसे ज्यादा मुश्किल में है। बिहार में इतने दिनों से जो नीतीश कुमार के खेला का हल्ला मचा हुआ है, उसके पीछे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच इसी अगुवाई की तकरार है। नीतीश कुमार अभी भी एक चांस देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को अपने बिहार दौरे पर अगले 5 साल के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने की गारंटी देते हैं। लेकिन इस चांस का सच ये है दोस्तों कि बीजेपी नेता खुलेआम बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होने का ऐलान कर चुके हैं। आप उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को ऐसा बोलते हुए खुलेआम सुन चुके हैं। अंदर खाने तो पूरी बीजेपी इसी मिशन में लगी है। दिल्ली नतीजों के फौरन बाद एक बड़े राष्ट्रीय न्यूज चैनल ने अपने बिहार डिजिटल टीम के जरिए पब्लिक ओपिनियन ली तो खुलकर यह सामने आया कि बगैर नीतीश बिहार में बीजेपी को वोट नहीं मिल पाएगा। ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है? क्या यह नीतीश कुमार की घबराहट का संकेत है? क्योंकि बिहार में मेन स्ट्रीम मीडिया की स्थिति देश की मीडिया से अलग नहीं है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन से अलग सत्ता का मोदी मॉडल अब पूरे तंत्र पर टिक गया है। उसे चुनाव में लोक की भी ज्यादा फिक्र नहीं। दिल्ली में बीजेपी ने जिस तरह आम आदमी पार्टी से महज 2-3% वोट के अंतर में ही जबरदस्त बहुमत हासिल किया, उसने सत्ता पर काबिज होने की प्रधानमंत्री मोदी की नायाब कला को फिर साबित कर दिया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को ही ठिकाने लगाकर नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दे दिया कि बिहार में भी अब उसे किसी चिराग मॉडल की जरूरत नहीं है। यानी यह संदेश नीतीश के साथ साथ चिराग पासवान के लिए भी है। नीतीश और चिराग भी समझ रहे हैं कि जब हरियाणा में 11% वोट बढ़ाकर भी कांग्रेस बहुमत से 9 सीट पीछे रह गई, तो दिल्ली में पिछली बार के मुकाबले सिर्फ 7% वोट बढ़कर बीजेपी 8 सीट से 48 सीट कैसे पहुंच गई।
ये कमाल वोट या एंटी इनकम्बेंसी का नहीं, कुछ और है दोस्तों। ये मोदी जी की सत्ता का मोदी मॉडल है, जिसके आगे अभी तक की भारत की राजनीति के हर मिथक, हर आकलन, हर इतिहास फेल है। दिल्ली में कुल वोटिंग का प्रतिशत भी 4 चुनावों का सबसे कम रहा था, जो सीधे सीधे सत्ता में किसी बदलाव के ना होने का साफ संकेत है। लेकिन मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। यानी बिहार में भी इस बार सत्ता के मोदी मॉडल का कमाल दिख सकता है, जिसका पहला झटका विपक्ष को नहीं, सहयोगियों को ही लग सकता है दोस्तों। दिल्ली की इस जीत के साथ सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी ने नीतीश और चिराग जैसे हर सहयोगी की उस बार्गेन पावर पर नकेल कस दी, जिसके सहारे कम से कम नीतीश कुमार तो खुद को बड़ा भाई साबित करना चाहते हैं। जेडीयू को विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनाने के नीतीश कुमार के सपने को भी झटका लग सकता है, क्योंकि मोदी मॉडल में सब कुछ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुताबिक ही तय होता है दोस्तों। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टियों की सीटें इसीलिए बढ़ पाई क्योंकि चुनाव से पहले सीट बंटवारे के वक्त ही उन्होंने मोदी मॉडल के आगे सरेंडर कर दिया था। नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे ने जो थोड़ा रूसा रूसी दिखाई थी, वो सिर्फ फेस सेविंग की कवायद थी। बाद में बगैर मनमाफिक मंत्रालयों के भी वो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जानते थे कि बीजेपी उनके बगैर भी सरकार बना सकती है। अजीत पवार तो सदा ही मोदी जी के आज्ञाकारी बालक की तरह हैं। इसके उलट चिराग पासवान बफ बिल जैसे प्रधानमंत्री मोदी के कुछ मुद्दों का विरोध कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर चुके हैं, क्योंकि उनकी नजर अपना सूबा और बिहार भी है और अपनी राजनीति भी। और नीतीश कुमार को तय करके बैठे हैं कि सीट बंटवारे में बीजेपी से कम 10 से 15 सीट ज्यादा पर लड़ेंगे और नतीजों में बीजेपी से कम इतना ही आगे की रहना चाहते हैं। मोदी मॉडल में सहयोगियों की जो ऐसी सोच है वो फिट नहीं होती है दोस्तों। इसका एक उदाहरण पंजाब भी है, जहां बीजेपी हमेशा छोटा भाई नहीं, छुटकू की भूमिका में रही। लेकिन जैसे जैसे मोदी मॉडल तैयार होता गया, बड़ा भाई अकाली दल मोदी की बीजेपी से अलग भी हो गया और आज की तारीख में खुद छोटू की भूमिका में आ चुका है। दिल्ली में केजरीवाल को ध्वस्त करने के बाद अब पंजाब में भी मोदी मॉडल का असर चुनाव से पहले या चुनाव के बाद दिखना तय है। लेकिन अभी हम सिर्फ बिहार की बात करते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि चिराग हो या नीतीश, दोनों की सोच नरेंद्र मोदी की सत्ता के मोदी मॉडल से मैच नहीं करती। तो फिर बिहार में नीतीश और चिराग का होगा क्या? क्या नीतीश कुमार के किसी खेला का खौफ खा जाएंगे नरेंद्र मोदी? दोस्तों, ये बात हम आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं कि अब की बार बिहार में नीतीश कुमार नहीं, असल खेला नरेंद्र मोदी करेंगे। मोदी के इस खेला की पूरी बिसात दिल्ली में तैयार हो चुकी है दोस्तों। पटना में बैठकर नीतीश कुमार खुद को बड़ा भाई समझते रहे, लेकिन असल विश्वगुरु मोदी जी ने दिल्ली के नतीजों से ठीक पहले बिहार में एनडीए के सांसदों के साथ मीटिंग की। इससे कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी के चाणक्य अमित शाह भी ऐसी ही मीटिंग कर चुके हैं दोस्तों। वो मीटिंग तो बुलाई ही नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने थी। उस मीटिंग में नीतीश कुमार को बुलाया ही नहीं गया। दिल्ली में बैठे नीतीश कुमार की दोनों सेनापति संजय झा और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी के सिपाही बन चुके हैं। इस बात का बखूबी एहसास नीतीश कुमार को भी हो चुका है दोस्तों। सांसद विधायकों से अलग नहीं होता, उनसे जुड़ा रहता है और सत्ता की मलाई कोई क्यों छोड़ना चाहेगा भला? फिर नरेंद्र मोदी का पूरा मॉडल ही सत्ता का है, सत्ता के लिए है। यानी दिल्ली से ही बैठकर नीतीश कुमार के ही सांसदों के जरिए मोदी मॉडल पटना में नीतीश कुमार के विधायकों के संपर्क में रह चुका है, यानी कि सेंध लगा चुका है। अगर नीतीश कुमार वाकई कोई खेला नहीं करते हैं दोस्तों, तो बिहार एनडीए की सीट बंटवारे में ये साफ हो जाएगा। और अगर चुनाव से पहले नीतीश कुमार कोई खेला करते हैं तो शायद उसी समय सब कुछ साफ हो सकता है। एक बात और भी साफ है कि 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री मोदी अगले मुख्यमंत्री को लेकर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है
तो चमत्कार ही मानिएगा। हाँ, मोदी जी एनडीए की साझा लड़ाई और नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात कर सकते हैं, करेंगे भी, लेकिन बिहार में नीतीश के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने का असल मतलब तो उतना ही साफ और सरल है जितना महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। इसे तो अब राजनीति ही नहीं, राजनीति से बाहर के लोग भी आसानी से समझ सकते हैं। यह भी सत्ता का एक छोटा सा मोदी मॉडल ही है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार इस बार पलटी मारकर बड़ा गच्चा खा चुके हैं। इस बात के सारे लक्षण साफ हैं। नीतीश कुमार का बीजेपी और नरेंद्र मोदी को लेकर पिछले 3 महीने का रवैया भी उनकी बेबसी और बेचैनी दिखा रहा है। दोस्तों, घर में सेंधमारी की आशंकाओं के बाद अब जरा विपक्ष की तस्वीर भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया के दोनों दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े। ऐसे में इंडिया ब्लॉक के बाकी दलों को तो यह तय करना था कि वो किसका समर्थन करेंगे या न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव से लेकर उद्धव ठाकरे तक सब ने केजरीवाल का समर्थन किया। अब नतीजों के बाद इंडिया ब्लॉक के नेता कांग्रेस को भी निशाना पर ले चुके हैं, निशाना लगातार लगा रहे हैं, क्योंकि चाहे वो पूरी आम आदमी पार्टी की हार हो, चाहे खुद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट से हार हो, कांग्रेस का कुल वोट जुड़ते ही सब कुछ जीत में बदल सकता था। ऐसा राजनीतिक अंकगणित दिखाता है। हालांकि हमने आपको नतीजों से पहले ही अपने वीडियो में यह बता दिया था दोस्तों कि दिल्ली से केजरीवाल आउट होंगे। इसमें कोई मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री लागू नहीं होगी, क्योंकि यह सत्ता का मोदी मॉडल है। फिर भी अगर इंडिया गठबंधन को ऐसा लगता है कि केजरीवाल और राहुल गांधी को साथ लड़ना चाहिए था, जो सवाल अब बेमानी हो चुका है, तो फिर समर्थन के लिए सबने केजरीवाल को ही क्यों चुना? कांग्रेस किसी भी दूसरी छोटी पार्टी या क्षेत्रीय पार्टियों जैसा दल नहीं है दोस्तों। वो देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल है, देश का सबसे बड़ा मुख्य विपक्षी दल भी है। राहुल गांधी संसद में नेता प्रतिपक्ष है। कांग्रेस दिल्ली में लगातार 3 बार स्पष्ट बहुमत से सरकार चला चुकी है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर सवाल उठाना भी बेमानी है। कांग्रेस की हार अपनी जगह, लेकिन उसे वोट काटने वाली पार्टी के रूप में देखना राजनीतिक मूर्खता ही है। कांग्रेस ने दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल की सत्ता हटाने के लिए वोट कटवाकर बीजेपी का रास्ता साफ कर दिया है। ऐसी सोच तो महामूर्खता होगी। पूरे देश में विपक्षी एकजुटता भी बगैर कांग्रेस के बेमानी है, लेकिन राज्यों में अपनी अपनी सत्ता के समीकरण को देखते हुए क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते या जोड़ते हुए उसका हाथ छोड़ते हुए रहते हैं। बताया जाता है कि दिल्ली में कांग्रेस 10 से 15 सीटें ही चाहती थी। हरियाणा में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 5 सीट देने को राजी थी, लेकिन किन समीकरण को देखकर अरविंद केजरीवाल ने दोनों जगह समझौता नहीं किया, ये बात केजरीवाल से बेहतर कोई नहीं बता सकता दोस्तों। अब दिल्ली में हार के बाद कांग्रेस के सामने नैतिक दबाव क्यों बनाया जा रहा है, ये सवाल है जिन्हें समय के साथ इंडिया ब्लॉक के नेता परखेंगे। लेकिन अब बिहार में तेजस्वी यादव का शायद हालात को बेहतर भांप सकते हैं। तेजस्वी कांग्रेस को लेकर जिस उधेड़-बुन में चल रहे हैं, शायद दिल्ली के नतीजों ने उसे दूर कर दिया होगा। बिहार की राजनीति जिन समीकरण पर टिकी हुई है, उसमें राहुल गांधी के मुद्दे और उनकी राजनीतिक लकीर के पास कोई दूसरा दल फिलहाल दिखाई नहीं देता। लाभार्थी योजनाओं के ऐलान से एक दूसरे दल की काट विपक्ष में रहते हुए संभव नहीं, क्योंकि केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे। वैसे भी दिल्ली में केजरीवाल की राजनीति की हार की एक बड़ी वजह यह भी है दोस्तों कि केजरीवाल ने बिना किसी विचारधारा के सिर्फ लाभार्थी वोट बैंक की सियासत की, जिसे काउंटर करना केंद्र की सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी के लिए बाएं हाथ का खेल साबित हुआ। लेकिन अब लड़ाई नरेंद्र मोदी की सियासत के असल खेल के साथ है, सत्ता के मोदी मॉडल के साथ है। इसके लिए मोदी जैसे मास लीडर के साथ लोक यानी जनता का एक ऐसा तंत्र खड़ा करने की जरूरत है दोस्तों, जो मोदी मॉडल के सत्ता के तंत्र को खुलकर चुनौती दे सके। बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी दल अगर अब भी इसे नहीं समझ पाए तो सत्ता क्या, अपना वजूद बचाना भी मुश्किल होगा, ये उन्हें सोचना पड़ेगा।
चाहे वो विपक्ष में हो या मोदी सत्ता के साथ हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस पर भी किसी वीडियो में हम आपसे बात जरूर करेंगे। आगे की वीडियो में सारी जानकारी आपके साथ खुलकर शेयर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस लिंक को शेयर करें, साथ ही इसे लाइक करें और आपके कमेंट जरूर करें कि हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी और खास एनालाइज की हुई जानकारी पहुंचा सके। दोस्तों नमस्कार।